सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते करते आपस में ही सब लोग लड़ने लगे हैं। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सपना का सपोर्ट करते करते आप लोग एक दूसरे पर ही ऐसे आरोप लगाएंगे तो सपना का सपोर्ट कौन करेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग आपस में मत लड़िए, जो बात सही है उसको बोलिए, जो चीजें हैं उसको पहले ठीक से देखिए, उसके बाद में उस टॉपिक पर अगर आप पर्सनल बात कर सकते हैं तो पर्सनल बात करिए, अन्यथा उस बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही चीजें खराब हो रही हैं और कोई रास्ता ठीक ठाक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से गोल गोल बातों को करेंगे तो जो ये पब्लिक है ना, ये तो गुमराह हो जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उसी व्यस्त टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, सपना का केस जो है बहुत ही ज्यादा गुत्थी बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी सुनाई पड़ा है कि अंकल आंटी मतलब अंकल जी ने भी कोई केस डाला है, कोई लीगल एक्शन लिया है। और क्या एक्शन लिया है इसके बारे में तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो लॉयर हैं पूजा जी, शायद उन्होंने, हाँ, पूजा जी ने जो है साफ कह दिया है कि अन्याय किसी के साथ में नहीं होगा, चाहे सपना हो, राजवीर हो या छोटी बच्चियां हो, और चाहे हमारी छोटी जीजी हो या अंकल जी हो। क्या कुछ हुआ है इसके बारे में उन्होंने कोई जो है साफ बात नहीं कही, बस इतना कहा है, वार्निंग दी है चैनल वालों को, जो रिएक्शन बनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं सबको वार्निंग दी है कि आप लोग जो है ऑफ कैमरा मैटर को सुलझने दीजिए, और अन्यथा आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे। तो पता नहीं क्या कौन से मैटर पर उन्होंने केस किया है। मैं तो यहाँ पर भगवान से प्रे करती हूँ कि अंकल जी सपना के साथ में आ गए हों तो बहुत अच्छी बात है, परिवार एक साथ में हो जाए और सबको न्याय मिल जाए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, लेकिन यहाँ अलग ही बात चल रही है यहाँ सोशल मीडिया पर। तो जो सपना के सपोर्टर हैं वो भी जो है आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कांड वाली चीज सरदार जी भैया ने लिख दी तो आप अंतर तो देखिए आंटी, उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है, उनकी बात हुई थी उस वक्त, जो उन्होंने वहां पर रखा है, जो कि लोग कह रहे थे कि ये कांड ग्वालियर का कांड, ग्वालियर का कांड, उस बात को उन्होंने क्लियर करने के लिए थंबनेल पर ग्वालियर कांड लिख रखा था। और उनका कोई दूसरा रीजन नहीं था, ना उनका कोई ये रीजन था कि वो सपना को गलत दिखाएं या उनके भाई को गलत दिखाएं। उनका रीजन यही था क्योंकि उस वक्त उनकी बात वहां पर जो है होटल मैनेजर से और वहां के स्टाफ से उनकी बात हुई थी, उस बात को भी उन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई है। आप लोग सुनिए, फालतू में इस तरीके से बहस मत करिए। आप भी बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, आप शुरू से ही सपना के साथ में हैं, तो आपस में प्लीज ऐसे मत भिड़िए कि एक दूसरे पर ही बातें होने लगी। सो दोस्तों, मैं यही आप लोगों से भी कहती हूँ कि जो सच हो आप उसके साथ में रहिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। अगर आपको सपना बुरी लगती है, गलत लगती है, तो ठीक है, आप लोग उसके खिलाफ चले जाइए, लेकिन पहले सच्चाई को जानिए, उसके बाद में ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पिछली की वीडियो जाकर देख लीजिए जाके। अभी क्या है, समझौते का बीच में वो आया था सपना के साथ, अंकल जी के घर वालों की तरफ से समझौते का मतलब मामा जी लोगों ने समझौते का जो है वो किया था, लेकिन सपना ने समझौता करने से मना कर दिया, क्योंकि भाई अब बहुत चीजें हो गई हैं, इतनी चीजें जिसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत कुछ ऑफ कैमरा सुलझाने की उसने कोशिश करी, बहुत चीजों को उसने दबाया भी, जिसके जो है साक्षी हमारी छोटी जीजी हैं, छोटी जीजी सब जानती है सब कुछ। सपना की आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए आए जब छोटी जीजी भी उसके, छोटी जीजी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ छोटी जीजी को पता है, एक एक घटना, एक एक चीज उन्होंने उससे शेयर करी है और सारा कुछ उनके साथ उनके सामने ही हुआ है। और अब वो ऐसे मुकर गई तो अब वो यहाँ पर अकेली हो गई, उसको अपना प्रूफ करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इंसान एक लिमिट होती है कब तक जो है वो सहेगा और कब तक अपने आप को अपने ही ऊपर, अपने ही परिवार वालों से गलत अपने ऊपर डालेगा। और यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ अंकल जी से कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपका खून है। लोग कहते हैं कि रिश्ते रिश्ते, ये कोई बनावटी रिश्ते नहीं है, वो आपका ही अंश है, आपके ही घर की बेटियां हैं। न्याय मिलेगा अगर आप सपना के साथ में रहेंगे तो आपके ही परिवार का भला होगा, आपकी। हाँ, जो दारोड चैनल की जो आप
पूजा मैडम ने बोला है कि द रोड चैनल की जो है उस कंप्लेंट पर भी कार्रवाई होगी, तो बहुत अच्छी बात है। हम दर्शक हैं, हम भी चाहते हैं कि द रोड का भी जो सच्चाई है वो निकल कर आए, चाहे वो सपना ही दोषी हो। तो हम सब जानना चाहते हैं कि अगर सपना ने डिलीट किया है तो सपना की चीज़ें सामने आएंगी, क्यों डिलीट किया है फिर वो बताएंगे कि उन्होंने क्यों डिलीट किया। लेकिन इस तरीके से फालतू में अगर आप सपना के खिलाफ जाके कोई केस किए हैं तो आपने बहुत ही गलत काम किया है। आपको ये नहीं करना चाहिए। आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपके बच्चे की बच्चियां हैं, आप कैसे उनसे दूर हो सकते हैं। मैं तो आप लोगों का प्यार भी देखी हूँ ना, जब आप सब एक साथ में रहते थे, आप लोगों में कितना प्यार था। जाहिर सी बात है भाई, फैमिली है आप सब, प्यार तो होगा ही, कोई दूसरे से इतना प्यार नहीं कर सकता अपनी फैमिली के अलावा। तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं। लेकिन जब आपके बच्चे नहीं रहे उसके बाद में भी घर का माहौल भी हम लोगों ने देखा है कि क्या माहौल था। आप अकेले सपना को कैसे दोषी कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन थी। अगर आप लोगों की कंडीशन खराब थी तो सपना की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ थी, उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। आप मतलब एक दिल से सोचिए, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ही बताइएगा कि उसका फेस, उसकी एक्टिविटी, उसकी दिनचर्या, उसके आजू बाजू का वातावरण देखकर आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये घुट रही हर दिन हाथ जोड़ती थी अपनी माँ से कि तू मत यहाँ आइयो, मैं यहाँ पे सब निपटा लूंगी, मैं देख लूंगी, मैं जो मुझे मिलना होगा तो मैं वहाँ आके मिलूंगी, तू मत आइयो, मैं तेरा अपमान नहीं सुन सकती। क्योंकि साफ अंकल जी ने कहा कि मेरी पत्नी उनसे घृणा करती है। घृणा करने का क्या रीजन था? शायद यही रीजन था, जैसा कि उनके बताने के अनुसार, कि उनकी मतलब सपना की माँ ने जिस वक्त राजवीर जी की जो है हत्या हुई या जो खत्म हुए, उस वक्त उन्होंने उनकी माँ को सपोर्ट नहीं दिया। उसकी बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूटा था, अंकल आंटी पर टूटा था तो टूटा ही था। उस लड़की का पूरा जीवन अंधकार में, पूरी खाई में गिर चुका था। वो लड़की कब क्या कर लेती कुछ नहीं पता था। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पर बेटी से बड़ा फिर कोई नहीं था, भले ही वो आप दोनों ही क्यों ना हो। क्योंकि इंसान उसने, उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। जैसा कि आप अपने जो बच्चे नहीं रहे उनके दुख में दुखी थे, तो उसकी बेटी जिंदा थी, वो मर ना जाए कहीं, वो कुछ कर ना ले, इसके लिए उसने एक पल के लिए भी उनको नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है, मैं ये भी जानती हूँ, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो कभी भी मतलब अगर उनके मन में भी होगा कि लड़की के ससुराल वालों को डिसरिस्पेक्ट करें, लेकिन वो तब भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा सा फंडा ये होता है कि उनकी लड़की उनके घर में होती है, वो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपमान सह लेते हैं लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैंने सपना की भी माँ को देखा है कि वो जाती थी, उनसे बात करती थी, बैठती थी, लेकिन आंटी दूसरी तरफ मुंह करके बैठी रहती थी, ठीक से कभी उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन कहने को कुछ भी इंसान कह सकता है। और रही बात आपने जो केस करा है, अगर सपना के साथ में है तो अच्छी बात है, न्याय सबको मिलेगा मिलेगा। पूजा जी ने जैसा कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, आई होप भगवान जी सबके साथ न्याय हो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि न्याय ही हो। और मैं तो ये भी प्रे करती हूँ कि भगवान जी ये सब लोग साथ में आ जाएं, बूढ़े दादा दादी को सहारा मिल जाएगा, सपना को भी एक सहारा मिल जाएगा, परिवार फिर से उस तरीके का नहीं लेकिन हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसा कुछ माहौल चल रहा है बहुत ही ज्यादा टफ है। उधर मनस्वी ने भी मतलब खुल के कह दिया है कि भाई मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। अगर आपको पता नहीं है क्या कि आपने शादी करने से, उन्होंने अंकल आंटी से सीधे सवाल जवाब किया है मनस्वी ने कि आप, मनस्वी यानी रेखा जो सपना की जिठानी है, उसने कहा है कि आपको पहले नहीं पता था कि सपना का परिवार कैसा था या मेरा परिवार कैसा था। अभी आप लोग ऐसे बोल रहे हो तो गुंडे मवाली हैं, तो आप शादी करने से पहले नहीं सोचे थे। अब आपके परिवार का हम अंश हो चुके हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, तो आप ऐसे दूसरे को इतना हक कैसे दे सकते हैं कि आपकी बहू को, आपके मतलब बेटे के पत्नी को कोई गलत बोले और कुछ भी बोल के चला जाए। तो दोस्तों यही मेरी थी बात। और मैं रिएक्शन चैनल वालों से प्लीज कहती हूँ, आंटी आपसे भी कहती हूँ और सरदार जी भैया आपसे भी बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग मत लड़िए। अगर हम सब लोग ही लड़ने लगेंगे तो सपना के साथ में कौन खड़ा होगा। तो इस वक्त जरूरत है सच्चाई पर चलने की, ना कि आपस में
कंट्रोवर्सी करने की। जो भी ग्वालियर में हुआ सब लोगों को पता हो गया, आपकी बातों से भी कांड लिख दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि कांड लिख दिया, क्योंकि अगर कांड ना लिखते तो लोग क्लिक ना करते। जो नहीं देखते हैं भैया को वो क्लिक भी ना करते। जिन लोगों ने क्लिक किया है उन लोगों ने अंदर जाके वीडियो में पूरी सच्चाई देखी है कि हाँ क्या हुआ था, वहाँ पर कौन मिलने सब्सक्राइबर मिलने चले गए थे, वहाँ पे ये हुआ, कमर्शियल एरिया में नहीं, वो कमर्शियल एरिया में रह रही थी, ऐसा कुछ जितना कुछ बवाल हुआ सब आप लोगों ने सुना कि सपना वहाँ पर जो है एक रेजिडेंशियल एरिया में नहीं थी, वो कमर्शियल एरिया में थी। तो वहाँ पर लोग मिलने लगे थे उससे, तो वो नाराज हुई थी। उसके बाद में सब बवाल हुआ और भाई ने भी गुस्सा आया और ये भी गुस्सा आई, लेकिन उस पर कहने को कुछ भी को बोल सकता है। जब सपना जैसी लड़की को कुछ भी बोल सकते हैं लोग, तो वो उसका भाई है, आदमी है, कुछ भी करा होगा तो उस पर बोलना तो बोल ही सकते हैं। जब सपना को कह सकते हैं तो उसको भी सब लोग कह सकते हैं। तो प्लीज हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सपना का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मैं ये भी नहीं कहती, सच्चाई का साथ दीजिए, जो सच है आप लोग उसी के साथ में रहिए। लेकिन प्लीज अंकल आंटी, आप लोग अगर सपना के खिलाफ में केस किए हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, और अगर साथ में केस किए हैं तो मैं आपका दिल से सैल्यूट करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आपका कि आप साथ में हैं। अगर अलग से कर रहे हैं तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपना खून अपना ही होता है, ये बात लिख कर रख लीजिए। वो कभी भी इतना गलत आपका नहीं करेगा जितना कोई गैर कर देगा। सो दोस्तों, मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए, मैं भी बहुत मेहनत से, बहुत ही मतलब जो चारों तरफ की जानकारी निकालती हूँ, एक भी जानकारी इसमें झूठ नहीं है। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखा करिए प्लीज़, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।